नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए हिंदी के टोटल 80 क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब कि पूरे 4 शिफ्ट का एक साथ यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूरे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आपको बिल्कुल इसे एक बार वीडियो को देख के ही जाना है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है वो है, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहती है। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की ... सदैव बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमी। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सेट करके देखना है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है? रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो जो हमारा रेखांकित शब्द है वो सांस लिया। अब इसके लिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला वाला। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष लिया नहीं होगा, मतलब संतोष की सांस लिया नहीं होगा, संतोष की सांस ली होगा। यहाँ पे गलती है, संतोष की सांस ली। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। ठीक, तो जो हमारा वाक्य है यहाँ पे वो है, वो जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार यानी कि जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अलोकक्ष कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मुहावरा है वो है किताबी कीड़ा। ठीक है, किताबी कीड़ा मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा का मतलब हर समय पढ़ाई में लगे रहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमारा वाक्यांश है वो है, जिसकी कोई उपमा ना हो। इसके लिए हमारा सार्थक शब्द जो बनेगा वो बनेगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। तो ऑप्शन पहला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ पे रेखांकित शब्द हमारा है जीवन दान। अब इसका हमें विलोम बताना है। पूरा वाक्य है, मुजरिम को जीवन दान दिया गया। तो यहाँ पे जो जीवन दान है उसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा मृत्यु दंड, ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। ठीक है, मात्राओं में से संबंधित यहाँ पे अशुद्धियां हैं, अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो हमें यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है का चूज करना है। तो देखिए हमारा जो वाक्यांश है वो है, प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को ही मनुष्य बाद में आई। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य में साफ दिखाई दे रही है त्रुटि, क्योंकि मनुष्य जो है वो इस प्रकार नहीं लिखा जाता। मनुष्य जो है वो ऐसा कुछ लिखा जाता है, ऐसा है ना। तो आपको साफ साफ यहाँ पे मनुष्य में ही यहाँ पे
त्रुटि आपको दिख रही है तो मतलब कि जो आपका यहाँ से ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पहले को थी मनुष्य बाद में आई, ये वाली आपको त्रुटि है। तो हमारा जो होगा पहला वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यही वाली यहाँ पे त्रुटि आई है, पहले को थी मनुष्य बाद में आई। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ है। फिर से मुहावरा आ गया। यहाँ पे हमारा मुहावरा है पासा पलटना। पासा पलटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्थिति उलट जाना। पासा पलटना मतलब स्थिति जो है वो उलट गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची जात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। निशा का पर्यायवाची बताना है। तो निशा का पर्यायवाची आप सभी को पता ही होगा, ज़्यादा लोगों को, तो ये हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। निशा का पर्यायवाची रात्रि। ठीक है, निशा मतलब रात होती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची जात कीजिए। देखिए फिर से पर्यायवाची आ गया तो मतलब आपको मुहावरे आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं, संजय से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे ही आगे भी बन रहे हैं इस साल भी एग्जाम में। तो पर्यायवाची आ गया है। तो अटल का पर्यायवाची बताना है। तो अटल का पर्यायवाची ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अडिग। अटल मतलब टले, वहाँ से नहीं हटना। अटल मतलब अडिग हो जाना, मतलब वहीं पे अड़े रहना। ठीक है, तो सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। फिर से वर्तनी से क्वेश्चन आ गया। रेखांकित शब्द है यहाँ पे सौभाग्य। अब आपको समझ आ गया होगा कि सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य होता है। तो आप फटाक से आंसर लगा सकते हैं सौभाग्य। पूरा वाक्य है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य, ये रेखांकित शब्द है, इसकी वर्तनी सही बतानी है। तो सही वर्तनी हो जाएगी सौभाग्य। सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य होता है। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द जात कीजिए। अब पूछ दिया है यहाँ पे, तद्भव शब्द हमें बताना है। तो चलिए वाक्यांश है हमारा, रेखांकित शब्द का बताना है। तो रेखांकित शब्द गोस्वामी है, इसका हमें तद्भव बताना है। पूरा वाक्य, गोस्वामी जी को बुला लाओ, गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो गोस्वामी का तद्भव हो जाएगा वो गुसाई होता है। गोस्वामी का तद्भव जो है वो गुसाई होता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। फिर से विलोम आ गया और रेखांकित शब्द यहाँ पे अलगाव है, इसी का हमें विलोम बताना है। पूरा वाक्य है, यह समूह अलगाव की राह पर है। यह जो समूह है वह अलगाव की राह पर है और यहाँ पे हमें अलगाव का विलोम बताना है। तो जो हमारा अलगाव है इसका विलोम हो जाएगा एकीकरण। अलगाव का विलोम हो जाएगा एकीकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विजेशज शब्द का चयन करें करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और हमारा जो वाक्य है वो है क्या, इसके बाद डैश है, इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। क्या डैश, क्या डॉट डॉट डॉट, इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे सही देशज विजेशज शब्द जो आएगा वो हो जाएगा फ़ायदा। ठीक, क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। ये मतलब आपको देशज विदेशज शब्द का भी नहीं पता है ना, तो आप ऑप्शन में परफेक्ट बैठाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग पूछ दिया है। स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है, हमें स्त्रीलिंग वाला चुनना है। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा जो वाक्य है वो है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डॉट 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 अब नहीं रही। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डॉट 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 अब नहीं रही। तो इसके लिए जो सही शब्द आएगा यहाँ कौन सा शब्द बैठेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4 चमक। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। ठीक है, चमक जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो देखिए अब गद्यांश फिर से आ गया, जैसे कि आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन गद्यांश से बनते हैं। तो वो हर शिफ्ट में हिंदी के हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन टोटल 20 होते हैं उसमें से 5 गद्यांश के बन रहे हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। उसके खाली स्थान जो हमारा रिक्त स्थान फर्स्ट है, रिक्त स्थान सेकेंड है, रिक्त स्थान थर्ड और फोर्थ है, यहाँ पे उसकी जगह पे यहाँ पे बढ़ना है। कुछ तो यहाँ पे पर्यायवाची विलोम भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जोखिम उठाने वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं।
अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन में हमें दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भरना है। तो देखिए पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का अनुभव करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिया है और वही क्वेश्चन यहाँ उठा के पूछ लिया है। तो ये हो जाएगा गतिविधि, ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा गतिविधि। ठीक, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर हमारा तो चौथा नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे बैठाना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, बाकी आपको गद्यांश पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डॉट 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 प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक। इस प्रकार आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेट करना है ताकि वो परफेक्ट बैठ जाए। ठीक है, ऐसा ही अगला ही इसका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डॉट 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 के बारे में नहीं सोचते जो अपने साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। जो साहसिक लोग होते हैं वो अपने परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, ठीक है, और अपने साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आपको बिल्कुल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं जो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, तो गलत नहीं करना है। अगला है, इस तरह की गतिविधियाँ डैश डैश और साहस से भरी होती है जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार की गतिविधियाँ जो हैं वो उत्साह से भरी होती हैं, ऑप्शन सेकेंड, और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। चलिए नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन है और ये इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रोमांचकारी और अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है। रोमांचकारी अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक डॉट डॉट देते हैं, जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमांचकारी अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के सही आंसर देना है, गलती नहीं करनी है। 5 क्वेश्चन रहते हैं ताकि उसमें आपको पूरे अच्छे से पूरे नंबर मिल जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। यहाँ पे हमारा वाक्यांश है, मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा? मांस रहित भोजन के लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा निरामिष, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। मांस रहित भोजन यानी कि निरामिष। कुछ क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को एक बार इसे ज़रूर देखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित शब्द यहाँ पे है हमारा बंदर। अब बंदर का हमें तत्सम शब्द बताना है। पूरा वाक्य को देख लेते हैं। तो पूरा वाक्य है, पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, और यहाँ पे हमें बंदर जो है इसका तत्सम बताना है। तो बंदर का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा वानर। बंदर को हम वानर भी कहते हैं, जो कि तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन पहला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमारा हमें क्या करना है कि 4 विकल्प हैं टोटल, ये 4 विकल्प हैं। इसमें से जो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला होगा उस विकल्प का चयन करना है। तो देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो है, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। वर्तमान जो युग है वो सूचना क्रांति का है। ठीक, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं होता है। माहौल कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, औ की मात्रा होती है उस पर। ठीक है, हाँ में औ की मात्रा होती है। और अगला है, उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय नहीं होगा, उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसा हो जाएगा।
उस पर जाने कौन सी धुन सवार है, उस पर जाने कौन सी धुन सवार है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ठीक है, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है हमारा शीत, इसका हमें विलोम बताना है। तो देखिए पूरा वाक्य है, बाहर शीत हवा बह रही है, बाहर शीत हवा बह रही है। इसमें जो शीत है इसका हमें विलोम बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीत का विलोम जो है वो उष्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, उष्ण हो जाएगा शीत का विलोम। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब हमें पर्यायवाची बताना है। ये हमारा शब्द है विष्णु, विष्णु का हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची बनाना है। तो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मीपति। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची लक्ष्मीपति, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें तद्भव शब्द पूछा है। ठीक, तो हमें यहाँ पे तद्भव बताना है और ये है रेखांकित शब्द उच्च। उच्च का तद्भव क्या होगा, एक बार पूरा वाक्य देखें। तो पूरा वाक्य है, यह उच्च कोटि के लेखक हैं। ठीक, यह उच्च कोटि के लेखक है। इसमें जो रेखांकित शब्द है उच्च, इसका तद्भव क्या होगा, तो हो जाएगा ऊंचा। ठीक है, उच्च का तद्भव ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये है हमारा शब्द प्रत्येक। प्रत्येक का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक का विलोम होगा अनेक। ठीक, प्रत्येक का विलोम अनेक हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमें लगता है कि पर्यायवाची शब्द है, ऐसा मतलब सही विकल्प है, और यहाँ पे क्या दिया है, नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया है नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो हमारा जो प्रश्न है ये हमें किसी का भी, हमें कभी भी किसी का भी, यहाँ पे दिया है कोष्टक में उपहास, फिर यहाँ पे है डैश करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है, तो यहाँ पे जो है उपहास का पर्यायवाची परिहास भी होता है, खिल्ली भी होता है, मजाक भी होता है। ठीक, और जो नहीं है पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पे बोला गया है वो है सची। ठीक है, सची उपहास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है तो हम लोग क्या है जल्दबाजी में समझ नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए हमारा वाक्य क्या है, आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है। आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है। तो जो यहाँ पे हमारा त्रुटि है वो है यहाँ पे से ज़रूरत बन में हमारा त्रुटि है, क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है, यहाँ पे हमें साफ साफ त्रुटि नज़र आ रही है। तो ठीक, ये त्रुटि है हमें ऑप्शन 4 में, से ज़रूरत बन गया है, घर घर की ज़रूरत बन गया है, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो हमें कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। ठीक, फिर से अशुद्धि वाला आ गया है। तो देखिए हमारा वाक्य है, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क, यहाँ पे पहला ऑब्लिक है, देखिए यहाँ पे ऑब्लिक है, को पहचान कर समाज की बेहतरी, फिर ऑब्लिक है, को लिया भी कार्य कर सकता है। ठीक, ये हमारा 3 ऑब्लिक है। तो देखिए शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है। तो देखिए अगर आप बिना ऑप्शन के भी देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको त्रुटि नज़र आ रही है। ठीक, यहाँ पे हमें त्रुटि नज़र आ रही है, बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है, ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए यहीं भी हमारी त्रुटि भी हो जाएगी। ऑप्शन में हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, को लिया भी कार्य कर सकता है, ये हमारी त्रुटि हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन से भी आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फिर से मुहावरा पूछा है और हमारा मुहावरा जो है वो है धाक जमाना। ठीक, मुहावरा क्या है, धाक जमाना।
अब इसका अर्थ राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट अर्थ हो जाएगा प्रभाव जमाना। धाक जमाना का मतलब होता है प्रभाव जमाना। पहला जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फिर से मुहावरा का आ गया क्वेश्चन। तो देखिए हमारा मुहावरा है अंधे के हाथों बटेर लगना। अंधे के हाथों बटेर लगना का सही जो उत्तर होगा वो होगा संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना। ठीक, संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा अंधे के हाथों बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल शिफ्ट बाय शिफ्ट में रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल रिवीजन करके जाना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग का क्वेश्चन आ गया, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। वाक्य हमारा उसके चेहरे पर डैश लगाकर लगातार गिर रही है। उसके चेहरे पर, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, लगातार गिर रही है। तो क्या गिर रही है, तो देखिए अगर आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो उसके चेहरे पर ताज लगातार गिर रही है, ये कहीं से भी फिट नहीं हो रहा है। उसके चेहरे पर छप्पर लगातार गिर रही है, ये कहीं से भी नहीं हो रहा है। उसके चेहरे पर कूड़े लगातार गिर रहे हैं, ये भी कहीं से भी नहीं बैठ रहा है। तो उसके चेहरे पर बूंदे, बारिश की जो बूंदे होती है वो लगातार गिर रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, वाक्यांश है किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी वाद का विरोध करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। ठीक, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भागी के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित भाग के लिए, रेखांकित भाग क्या है यहाँ पे, चक्रधारण। रेखांकित भाग है चक्रधारण। अब इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है चक्रधारण का। तो देखिए पूरा वाक्य है केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं, केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। और चक्र धारण का जो है वो सार्थक शब्द क्या होगा, तो चक्र धारण का सार्थक शब्द हो जाएगा चक्रधर। ठीक, चक्रधर हो जाएगा, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि हर शिफ्ट में 5 जो है वो गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में आते हैं गद्यांश से, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अनुसार आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा गद्यांश देखना है, उसके अनुसार 5 आंसर देना है। बिल्कुल सरल ही रहते हैं, बस थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझ के देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2 प्रकार से देता है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, विकल्प यही रहता है, और कभी कभी क्या रहता है कि जो क्वेश्चन है यार आपका वो गद्यांश में पूछता है और बोलता है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द क्या होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का, फिर देखिए रिक्त फर्स्ट है देख रहे थे। ठीक, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न होगा। क्या देख रहे थे, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार देश देख रहे थे, ये भी नहीं बैठ रहा है। उत्तर देख रहे थे, ये भी द्वेष, ये भी नहीं। तो स्वप्न जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न देख रहे थे। ठीक, इसके बाद रिक्त 2 आ जाएगा, तो वो अगले क्वेश्चन में होगा। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का आ गया रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया था, स्वप्न देख रहे थे, जिसमें प्रतिभाशाली और फिर यहाँ पे रिक्त स्थान आ गया जो जिसमें प्रतिभाशाली और क्या हो। देखिए रिक्त स्थान पे हम क्या लिखेंगे, जिसमें प्रतिभाशाली और क्या हो। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये कहीं से भी जो बगैर है, पिछड़ा है, दुर्जन, ये कहीं से भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रतिभाशाली और आधुनिकता हो। ठीक, आधुनिकता हो, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले रिक्त के लिए फिर से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे स्वप्न आया था, यहाँ पे आधुनिकता हो, और इसके आगे हम पढ़ते हैं तो इसके आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे तब समझ आएगा। देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता और आधुनिकता हो, उनके उदारवादी। अब क्या आएगा, तो देखिए आप पढ़ते जाएंगे ना तो बिल्कुल आपका सेट होता जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उनके उदारवादी विचार। ठीक, उनके उदारवादी विचार, ऑप्शन थर्ड आएगा। आधुनिक समाज को बुनने के धागे का काम कर रहे थे। ठीक, उन्हें इस बात की भी भान था
कि मनुष्य जीवन में सबसे, अब देखिए रिक्त स्थान 4 आ जाएगा, तो अगला देख लेते हैं। जीवन में सबसे, देखिए जीवन में सबसे, फिर यहाँ पे डैश दिया है, उनकी सजगता है, तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड नंबर हो जाएगा, महत्वपूर्ण उनकी सजगता है, जिसके कारण उसे अपने मूलभूत, अब रिक्त स्थान 5 आ गया, अपने मूलभूत, फिर क्या होगा यहाँ पे, अपने मूलभूत अधिकारों, देखिए अवधि, अंतरिक्ष, अधिकारियों, ये कहीं से भी नहीं होगा, अधिकारों हो जाएगा, अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। ठीक, बिल्कुल आपको पूरा पढ़ना है, ऑप्शन में ही आप, ऑप्शन से ही आपका पूरा बन जाएगा, परफेक्ट बैठता जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा तो क्वेश्चन में बिल्कुल सेट होता जाएगा रिक्त स्थान में। तो ठीक, यहाँ पे हो जाएगा अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। देखिए ये यहाँ पे रेखांकित भाग है, 3 नदियों का संगम, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द याद करना है। पूरा वाक्य है हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है, और यहाँ पे 3 नदियों का संगम, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो त्रिवेणी, 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए यहाँ पे कोष्टक में क्या दिया है, पहचान, अब इसका हमें पर्यायवाची बताना है। देखिए एक बार पूरा वाक्य को देखते हैं, तो पूरा वाक्य आसपास के लोगों के साथ, यहाँ पे कोष्टक में है पहचान, फिर यहाँ पे डैश होना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ पहचान, या फिर और क्या होना चाहिए, तो पहचान का पर्यायवाची हो जाएगा परिचय। ठीक है, पहचान का पर्यायवाची परिचय हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब हमें मुहावरे का अर्थ बताना है, तो मुहावरा है अड्डा जमाना। ठीक है, मुहावरा क्या है, अड्डा जमाना, और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, अड्डा जमाना का मतलब होगा स्थायी रूप से रहने लगना, ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में है उत्साह, अब हमें इसका तत्सम शब्द बताना है। पूरा वाक्य है, जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह फिर डैश से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है उत्साह का तत्सम रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा उत्साह। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है, तो जो यहाँ पे त्रुटि है वो है आशा का अंधकार, ऑप्शन फोर्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। देखिए वाक्यांश है पीछे चलने वाला, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो सार्थक शब्द होगा अनुगत। ठीक है, अनुगत ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, पीछे चलने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। ठीक है, विलोम शब्द याद करना, रेखांकित शब्द है दुर्व्यवहार, इसका विलोम क्या होगा। देखिए पूरा वाक्य हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए, तो इसका विलोम हो जाएगा सद्व्यवहार हो जाएगा, इसका विलोम जो होगा सद्व्यवहार हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। रेखांकित शब्द है यहाँ पे मुहल्ला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मुहल्ला। मुहल्ला नहीं होता, मोहल्ला होता है। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। ठीक, मोहल्ला, ऑप्शन थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमारी लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को
लोटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। इसका जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। देखिए कोष्टक में शब्द क्या है, गोमय। गोमय का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, देखिए पूरा वाक्य है आज भी गांवों में गोमय, फिर यहाँ पे डैश है, का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। तो जो यहाँ पे गोमय है उसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा गोबर। ठीक, उसका तद्भव क्या होगा, गोबर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। देखिए सभी को यहाँ कोष्टक में है ईश्वर, फिर डैश है, पर भरोसा होना चाहिए। तो हमें ईश्वर का विलोम बताना है, तो ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, अनिश्वर। ठीक, ऑप्शन 3। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए कोष्टक में जो शब्द है वो है कदली। अब इसका हमें पर्यायवाची बताना है। पूरा वाक्य है मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फिर डैश फल चढ़ाया जाता है। तो कदली का मतलब होता है गजवशा। ठीक है, गजवशा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चयन करें। देखिए हमारा वाक्य है बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। तो यहाँ एक ही घाट से पानी पीती हैं, तो जो त्रुटि है वहाँ पे है, त्रुटि है एक से पानी पीती हैं। ठीक है, से पानी पीती है, यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन पहला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। देखिए विशाल बहुत बोलता है, यहाँ पे बहुत बोलता है, इसका हमें सार्थक शब्द बताना है। तो बहुत बोलता का सार्थक शब्द हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। यहाँ पे पेश का सही वर्तनी हमें बताना है। देखिए पूरा क्वेश्चन है अपराधी को पेश किया जाए। अपराधी को पेश किया जाए, तो यहाँ पे जो पेश है ये इसका हमें सही वर्तनी बताना है। तो पेश का सही वर्तनी पेश हो जाएगा। पेश सेटिव षटकोर वाला से हो जाएगा, सलजम वाला। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है जैसे कि आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन गद्यांश से आता है। आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था अपने वैभव और संस्कृति। ठीक, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। बिल्कुल आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा फिर से है गद्यांश का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डैश किया। तो क्या किया, राज किया। ठीक, ऑप्शन 4 हो जाएगा। समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने राज किया। ठीक, चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा, काफ़ी इजी आता है गद्यांश। हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। किस पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऑप्शन पहला हो जाएगा, हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश की पूर्णतया स्वच्छ हो इसके लिए कई डैश ने सपने देखे थे। तो क्या, महापुरुषों ने। हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई महापुरुषों ने सपने देखे थे। ऑप्शन बी जो है सेकेंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है इस शिफ्ट का आखिरी। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है, इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, 3 विकल्प जो है यहाँ पे शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो देखिए पहला विकल्प है इससे आपका क्या तात्पर्य है। इससे आपका क्या तात्पर्य है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है अशुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है, ये नहीं कि आप शुद्ध वाले पे टिक कर दें। तो ऐसे में जल्दबाजी में थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम होता है तो उस कारण हम लोग जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, पर यहाँ लिखा है अशुद्ध वर्तनी वाले, तो थोड़ा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे से पढ़ना है। हमें यहाँ शुद्ध नहीं अशुद्ध वाला ध्यान देना है। तो देखिए इससे आपका क्या तात्पर्य है, ये पूरी तरह से शुद्ध है। और नंबर सेकेंड है बेमतलब की बात मत करो, बेमतलब की बात मत करो। देखिए आपको यहीं पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, यही वाला सही हो जाएगा, मतलब कि सेकेंड नंबर जो है ये सही है। और बाकी अगर साथ है तो संभव है ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो हमारा गलत है वो सेकेंड नंबर वाला शुद्धि इसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। देखिए भोर का, भोर जो है रेखांकित शब्द है, इसका हमें विलोम बताना है। देखिए पूरा वाक्य है, भोर होते ही सब उठ गए, भोर होते ही सब उठ गए, और भोर जो है रेखांकित शब्द है, इसका विलोम, तो इसका विलोम हो जाएगा सांझ, भोर का विलोम सांझ हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। देखिए अगर आप पूरे, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, तो अगर आपने पूरा किया होगा तो देखे होंगे टॉपिक जो है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे है, और जिस टॉपिक के जिस शिफ्ट में बन रहे हैं तो पूरे शिफ्ट में वही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, शुद्ध वर्तनी वाला हो गया, मुहावरे वाले हो गए, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसमें हमारा वाक्य है, मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर, अब देखिए यहाँ कोष्ठक में क्या है, यहाँ कोष्ठक में घड़ी है, फिर यहाँ पे डैश है, टंगी हुई है। मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी हुई है। अब घड़ी का जो तत्सम होगा, तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा तत्सम रूप घटिका। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी, या फिर इसका तत्सम घटिका टंगी हुई है। ओके, सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। देखिए एक शब्द का विकल्प हमें बताना है। देखिए अपना मतलब साधने वाला, अपना मतलब साधने वाला क्या होगा, अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। अपना मतलब साधने वाला मतलब स्वार्थी कहलाता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। देखिए ज्योति, ज्योति शब्द है, अब इसका हमें विलोम बताना है। तो ज्योति का विलोम क्या हो जाएगा, ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। ठीक, ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उचित पर्यायवाची, अब देखिए जो हमारा वाक्य है वो है द्रौपदी का, फिर यहाँ पे डैश है। ठीक, यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे कपड़ा है कोष्ठक में, हरण भरी सभा में हुआ। द्रौपदी का डैश कपड़ा, उसका पर्यायवाची क्या होगा, जो यहाँ पे शब्द आएगा उसका पर्यायवाची कपड़ा भी होगा, यानी कि कुल मिला के आपको कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। तो द्रौपदी का चीर क्या होगा, कपड़ा चीर हो जाएगा, द्रौपदी का चीर, या फिर कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आंसर देना है, क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से देख समझ के। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए हमारा वाक्य है, 4 बहनों की प्रॉपर्टी में डैश भागीदारी है। ठीक, 4 बहनों की प्रॉपर्टी में डैश डैश भागीदारी है। अब यहाँ पे जो ये हमारा भागीदारी है कोष्ठक में, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हिस्सेदारी। भागीदारी यानी कि हिस्सेदारी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए वाक्य है, कल उमा की, फिर डैश है, में पेशी है। देशज विदेशज शब्द बताना है, तो कल उमा की कहाँ पेशी है, तो अदालत में पेशी है। कल उमा की जो है वो अदालत में पेशी है, तो इसका 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक, तो देखिए हमारा जो प्रश्न है वो है, 12 बरस पीछे घूर के भी नहीं फिरते, 12 बरस पीछे घूरे के भी नहीं फिरते हैं, 12 बरस पीछे घूरे के भी नहीं फिरते हैं। इसका सही अर्थ होगा, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को, हमें यहाँ पे मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए मुहावरा है पानी की तरह बहना, पानी की तरह बहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो पानी की तरह बहना मुहावरे का अर्थ होगा अंधाधुंध खर्चा करना, अंधाधुंध खर्चा करना। ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा पानी की तरह बहना का। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो हमें चुनना है कोई त्रुटि नहीं है। देखिए वाक्य है, मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, मैं ऐसा करना पहले से ही निश्चित कर रखा था। तो इसका जो त्रुटि है वो कहाँ है? मैं ऐसा करना, इसमें त्रुटि है। ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मैं ऐसा करना। ठीक है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। एक शब्द हमें बताना है। देखिए वाक्य है, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? किसी प्रकार की हानि, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरापाद, निरापद हो जाएगा। जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो उससे हो जाएगा निरापद। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। हमें पुल्लिंग रूप वाला विकल्प बताना है। देखिए हमारा वाक्य है, हमें दाल चावल के साथ डैश डैश खाना चाहिए। हमें दाल चावल के साथ क्या खाना चाहिए? तो हमें दाल चावल के साथ घी खाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सीधे आपके भले देशज विदेशज या तत्सम तद्भव की बात करें लेकिन वो आपको ऑप्शन से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। देखिए हमारा प्रश्न है, जो आदमी दूसरों के भाव का आदर, फिर यहाँ पे ऑब्लिक है, यहाँ पे ऑब्लिक है, करना नहीं जानता, उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए आप जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे दूसरे से भी सद्भावना, यहीं पे हमें कुछ एरर टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमें एरर दिख रहा है, ये दूसरे में भी सद्भावना है ना, तो यही हमारा एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, नहीं करना नहीं जानता, उससे दूसरों में भी सद्भावना, ये फर्स्ट वाला इसमें त्रुटि है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, देखिए हमारा वाक्यांश है सिर से पांव तक। ठीक, सिर से पांव तक, इसका एक शब्द क्या होगा? सिर से लेकर पांव तक, इसका एक शब्द होगा आपाद मस्तक। देखिए आपाद मस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सिर से लेकर पांव तक के लिए एक शब्द आपाद मस्तक। चलिए अब जैसा कि हम लोग पद्यांश में गद्यांश में आ गए, आप सभी को पता ही होगा कि 5 जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से पूछ रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम कर लेते हैं। इसे आपको अच्छे से ध्यान देना है, उसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन से ही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा बिल्कुल एक लाइन में, लेकिन बट आपको थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ के देना है, जल्दबाजी में नहीं। देखिए शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और डैश 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 इंसान बनाती है। देखिए शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और क्या बनाती है? अगर आप क्वेश्चन से ही सवाल करिए अपने मन से ही, तो हमें सभ्य बनाती है। ऑप्शन भी देखेंगे तो गलत आएगा, तो सभ्य बनाती है, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। चलिए अगला हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कि देखिए शिक्षित व्यक्ति डैश 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 बनता है और अपने परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति क्या बनता है? तो शिक्षित व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार बनता है और अपने परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। ऑप्शन पहला इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डैश डैश साबित किया। क्या साबित किया? अपने आप को बेहतर साबित किया। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, लड़कियां कई सफल पद पर बड़े डैश और लगन के साथ काम कर रही हैं। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े और किसके साथ और किसके लगन के साथ काम कर रही हैं? तो आत्मविश्वास और लगन के साथ। ठीक, आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? तो अगला क्वेश्चन है, कुछ परिवार लड़कों की कुल का दीपक समझते हैं। कुछ परिवार जो है लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की डैश डैश तो लड़कियों से भी होती है। ठीक, तो देखिए कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की क्या तो लड़कियों से भी होती है। तो घर की रोशनी तो लड़कियों से भी होती है। तो इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 80 क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस किया है। टोटल 4 शिफ्ट का यहाँ पे साथ में हमने एनालिसिस कर लिया है। तो आप लोग इसे रिवीजन करके ज़रूर जाएं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास हो जाएगी। तो आप लोग इसे रिवीजन ज़रूर करें, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल कवर करके अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।